नमस्कार दोस्तों, EWS में आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो है हिस्ट्री का हमने पेपर लेकर के आया जो कि थर्ड पेपर है। इसमें ये जो है 2019 का पेपर है, इसलिए इसमें पुराने मॉडल से संबंधित है। इसमें पहले कैसे पेपर्स में क्वेश्चन आया करते थे। और खैर इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब ये होना चाहिए इसमें से आपका सिलेबस का पॉइंट कौन कौन सा मैच कर रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन अधिक आए हैं, आपको उसमें से उसका ध्यान देते हुए उसकी तैयारी करना है। तो देर ना करते हुए आइए हम वीडियो को डिस्कस करते हैं और जल्दी से जल्दी हम इसको ख़त्म करते हैं वीडियो को। पूरा पाषाण काल से आप क्या समझते हैं, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न आता है ऐतिहासिक स्रोतों के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है वैदिक कालीन शिक्षा का क्या उद्देश्य था। वैदिक काल में शिक्षा का क्या उद्देश्य था। बच्चों का जो कहते हैं संपूर्ण विकास करना, समग्र विकास करना, यह उद्देश्य था। मौर्यकालीन स्कूली शिक्षा से आप क्या समझते हैं। इसके बाद आता है मुगल काल की स्थापत्य कला का वर्णन कीजिए। प्लासी के युद्ध के प्रमुख कारणों को इंगित कीजिए। गोलमेज सम्मेलन 1931 वाला से आप क्या समझते हैं। नवपाषाण काल में किन्हीं 4 सामाजिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसके बाद आता है यूनिट नंबर 1 से। हर एक यूनिट से 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से आपको एक क्वेश्चन को ही करना है। मध्य पाषाण काल से आप क्या समझते हैं। इस काल की सांस्कृतिक और सामाजिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आप इसको लिखते समय एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला काम, पहले एक साथ जिनकी जितनी समस्याएं थी, जितनी विशेषताएं हैं, उन सभी विशेषताओं को लिखना है। उनमें से किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन विस्तृत करना है। नवपाषाण काल का जीवन व्यवस्था का विस्तार से उल्लेख कीजिए। इसके बाद आता है सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बौद्ध धर्म से आप क्या समझते हैं। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। इस प्रकार यूनिट नंबर 3 से आता है अकबर महान क्यों कहा जाता है। अकबर के शासन काल की विशेषताएं बताइए। जस्ट इसके बाद आता है औरंगजेब के शासनकाल की आर्थिक एवं धार्मिक नीतियाँ क्या क्या थी, उल्लेख कीजिए। यूनिट नंबर 4 एवं लास्ट यूनिट होता है 1857 की क्रांति के क्या कारक थे। 1857 कारक मतलब 1857 की क्रांति क्यों हुए, इसके बारे में लिखना है। यह क्रांति क्यों नहीं सफल हो सकी, यानी इनके असफल होने के कारण लिखना है। विस्तार से चर्चा कीजिए। इसके बाद भारत को आज़ाद कराने में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए विभिन्न आंदोलनों का उल्लेख कीजिए। इसमें आपको पहले भूमिका बना करके उसके बाद आंदोलन का सीरियल वाइज उल्लेख करना है। ये रहा आपका, बिल्कुल सभी पेपर डिस्कस हो चुका है। इस प्रकार इतना अध्ययन सुना, इतना ध्यान सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार।